Hello बच्चों, let's read out the question. Out of H2S, CO2, BeF2, H2O, the linear molecules are. यहाँ पे आपको 4 molecules दे रखे हैं H2S, CO2, BeF2 and H2O. इसमें से आपको बताना है molecules है आपके. तो इन्हें निकालने के लिए हमें क्या निकालनी होगी? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी. और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला हम इस की कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे अपने. So the key concept of this question is how we will calculate the hybridization of these 4 molecules and other than molecules. So hybridization is equal to number of valence electrons in central metal atom plus number of monovalent atoms plus minus electrons. और इसको हम पूरे को डिवाइड करते हैं उसे. सो अब हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने एक एक करके चारों मॉलिक्यूल्स की हम क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहला है हमारे पास H2S. H2S के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम. यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है? हमारे पास सल्फर. और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6. मोनोवेलेंट एटम्स इसके पास कितने हैं? 2. कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है तो डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 8/2 दैट विल बी 4. सो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3. और sp3 जो होते हैं वो लीनियर नहीं होते, नॉट लीनियर. तो हमारा H2S तो नहीं है. नेक्स्ट इज CO2. CO2 की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. कार्बन जो है वो हमारा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है. इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4. और यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम की बात हो रही है. और ऑक्सीजन जो है वो आपका डाइवेलेंट होता है, तो इसीलिए ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 4/2 एंड 2. सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp. और ये क्या है? आपका लीनियर मॉलिक्यूल है. नेक्स्ट इज दी BeF2. BeF2 की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है? बेरिलियम Be एंड इट इज 4. तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएंगे 2. और 2 मोनोवेलेंट एटम्स है. डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 4/2. दिस इज 2. तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp आ गई. इट इज ऑल्सो अ लीनियर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट वन इज दी H2O. H2O की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम क्या है? हमारा ऑक्सीजन है. और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6. और 2 इसके पास मोनोवेलेंट एटम्स है विच इज डिवाइडेड बाय 2 8/2 दैट विल बी 4. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी sp3 विच इज नॉट अ लीनियर. तो हमारे पास इन चारों में से लीनियर कौन कौन से आए हैं? एक तो आया है CO2 और दूसरा आया हमारे पास दूसरा आया हमारे पास BeF2. ये दोनों हमारे लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं. तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका CO2 एंड BeF2 आर linear molecules. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.